स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मोहिनीज़ लाइफ में। तो इधर हो रहा था रात का टाइम, जो कि ना दिवीसा मस्त आराम से अपने पापा के साथ खेल रही थी, लेकिन हम लोगों को नींद आ रही थी। ये लड़की सोने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि ना इसको ना नींद नहीं आती, तो ये ना किसी को भी नहीं सोने देती। इधर से उधर होती रहती, कभी पापा पास कभी मम्मा पास। और मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन विद्यांश को तो मैंने सुला दिया था, लेकिन दिवीसा की वजह से ना हम लोग नहीं सो पा रहे थे। दिवीसा के पापा को भी नींद आ रही थी, बट वो क्या ही कर सकते थे, बार बार वो उनके पास जा रही थी, तो उनको भी फिर मन करने लगता है ना कि खिलाया जाए। फिर नेक्स्ट डे हो चुका था, तो मैं बना रही थी सेरेलैक्स। उसके लिए ले लिया था मैंने पोहा और चिरौंजी और मखाने, काजू और बादाम, इतना सब कुछ ले लिया था। कढ़ाई में डाल दिया था मैंने थोड़ा सा घी, और घी मुझे ना थोड़ा सा ज़्यादा सा लग रहा था, बट मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं अलग कर लूँगी। तो मैंने अलग भी कर लिया था, इससे निकाल लिया था। फिर मैंने इसमें डाल दिया था पोहा, और ये जो हमारे सारी चीज़ें निकाली थी ना, वो भी डाल दी थी मैंने इसमें। काजू, चिरौंजी और बादाम, ये सब डालने के बाद ना मैंने इनको अच्छा सा इसको अच्छा सेक लिया था। सारे ड्राई फ्रूट्स थे जो मैंने सेक लिए थे, इसमें मखाने भी मैंने डाल दिए थे, और भी ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो आप डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ इतने ही डाले थे। मैंने ज़्यादा पहले सोचा कि दिवीसा को खिला के देखूँगी, अगर ये खाएगी तो फिर मैं और मतलब ड्राई फ्रूट्स डाल के मैं और अच्छे से बनाऊँगी, क्योंकि ना मैं ये फ़र्स्ट बार ही दे रही हूँ। अभी तक मैं इसको दाल का पानी और ये सब चीज़ें दे रही थी, मतलब ये तो मैंने पहली बार ही बनाया है, और इसने बहुत अच्छे से खा भी लिया था। अभी मैं दोबारा से बनाऊँगी, उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये थोड़ा सा मैंने ना इसमें घी ज़्यादा कर दिया था, मुझे ना घी कम डालना चाहिए था। वैसे तो मैंने कम कर लिया था, वीडियो बंद हो चुकी थी उस टाइम पर ही मैंने कम कर लिया था, लेकिन फिर भी मुझे ज़्यादा लग रहा था। तो हमारा जो ड्राई फ्रूट्स था वो अच्छा पक चुका था, मतलब सारा अच्छा सेक चुका था। मैंने इसको फोड़ के देख लिया था, ये हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लगे थे सारी चीज़ें। तो फिर मैंने कढ़ाई से निकाल के और थाली में ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो इधर मैंने कढ़ाई से निकालने के बाद इसको अच्छा ऐसे ना फैला दिया था, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो हमारा जब ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ही हमें मिक्सी ग्राइंडर में इसको अच्छे तरीके से पीस लेना है। तो मैंने ना इसको निकाल के और मिक्सी के ग्राइंडर में डाल दिया था, और उसके बाद मैंने इसको अच्छा महीन पीस लिया था। और ये बहुत ही टेस्टी बना था, मैंने खा के देखा था, मुझे भी अच्छा लगा था, तो बच्चों को तो अच्छा लगता ही होगा। तो इधर ये पिस चुका था, और मैंने ना एक डिब्बे में निकाल के इसको रख लिया था। 1 हफ्ते के लिए ही मैंने बनाया था, और फिर मैंने सोचा कि ना मैं कुछ दिन बाद और बना लूँगी, क्योंकि दिवीसा के खाने पर डिपेंड कर रहा था कि वो अच्छे से खा लेगी, तो फिर मैं और बना लूँगी। फिर मैं ना इधर उसको खिलाने ही जा रही थी। इधर ना शाम का टाइम हो रहा था, 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा था। तो मैंने ना सिंपल सा दूध ले लिया था, उसको हल्का सा गुनगुना कर लिया था, और ना इसमें 1 चम्मच डालने के बाद इसको ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। आप देख सकते हैं इसका बन चुका था जो हमारा दिवीसा के लिए वो था सेरेलैक्स। फिर मैंने इसको उठाया और आराम से इसको खिला दिया था। इधर होने लगा था रात का टाइम, तो ये ना सो नहीं रही थी, हम लोगों के साथ ना खेल रही थी, बिल्कुल भी नहीं सोने का नाम ले रही थी। मैं इससे बोल रही थी बेटी सो जाओ, क्योंकि ना सुबह में मुझे उठना पड़ता है जल्दी, और ये आजकल ना 2-2 3-3 बजे तक नहीं सोती है, और ऐसे ही खेलती रहती है। कभी मेरे पास आती है तो कभी अपने पापा के पास जाती है, तो हम लोगों को भी इसके साथ खेलना पड़ता है। और इसकी मस्ती आप देख रहे थे, जैसी जैसी रात हो रही थी वैसे वैसे इसका चिल्लाना भी शुरू हो रहा था। फिर ये इधर अपने पापा के पास पहुंच चुकी थी, और अपने पापा के पास जाके भी शैतानी कर रही थी। और इनको फिर मैंने बताया कि यार 2:30 बजने लगा है, मुझे भी नींद आने लगी है, और सुबह में जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि विद्यांश भी स्कूल जाता है, तो उसका भी लंच वगैरह सब कुछ पैक करना पड़ता है इस वजह से। तो ये बोले कि हाँ यार इसको सुलाती हैं, तो जैसे तैसे करके मैंने इसको सुलाया था। और फिर हो चुका था नेक्स्ट डे। तो इधर हो चुकी है सुबह, और ना मैं तो रात में बिल्कुल भी अच्छे से नहीं सो पाई, जिसकी वजह से मेरी आंखें जो है ना आप लोगों को एकदम वो लग रही होंगी। अभी कुछ दिनों से ना मैं बिल्कुल सो नहीं पा रही हूँ, तो मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा वाले दिखने लगे हैं, क्योंकि दिवीसा ना रात में 2:30 बजे तक नहीं सोई थी, जिसकी वजह से हम लोग भी नहीं सोए थे। ना विद्यांश के पापा सोए थे, ना मैं सोई थी, क्योंकि वो कुछ देर मेरे पास खेल रही थी, फिर अपने पापा पास जा रही थी, फिर मेरे पास आ रही थी, फिर पापा के पास जा रही थी। रो बिल्कुल भी नहीं रही थी, बस मस्त खेल रही थी, उसका ना एकदम खेलने का मन हो रहा था, जिसकी वजह से ना हम लोगों को भी बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी उस टाइम पे। तो लेकिन जैसे ही मैंने टाइम बताया ना विद्यांश के पापा को कि 2:20 हो गए, तो बोलते सुला यार, सुबह में फिर नींद नहीं खुलती। तो जैसे तैसे करके मैंने फिर दिवीसा को सुला दिया था, और अभी ये मैडम आराम से सो रही हैं, इधर आप देख सकते हैं, ये रही।
तो ये तो मस्त आराम से सो रही है, लेकिन मुझे सुबह में उठना पड़ा क्योंकि विद्यांश का लंच वगैरह रेडी करना था, उसको स्कूल भेजना था। उसको तो मैंने जल्दी सुला दिया था, 11:30 के समथिंग उसको सुला दिया था, तो वो सो गया था। लेकिन दिवीसा, मैं और विद्यांश के पापा, हम तीनों 2:30 बजे के समथिंग ही सोए होंगे। पहले मैंने दिवीसा को सुलाया, उसके बाद ही मैं सोई थी, तो ठीक से सोई भी नहीं, तो आँखों में जलन सी भी मच रही। और मुझे ना घर की सफाई वगैरह भी करनी है। मुझे मन तो कर रहा मैं दोबारा सो जाऊं, लेकिन अभी मैं सोऊंगी नहीं, सारा काम करूंगी। उसके बाद दोपहर में देखूंगी, अगर टाइम मिलेगा तो सो जाऊंगी। बाकी देखते हैं दिवीसा के चक्कर में कब सुबह से शाम हो जाए और कब रात से देर रात हो जाए, पता ही नहीं चलता। तो ऐसा ही है, और कोई बात नहीं, बच्चे हैं, उनके साथ मस्ती करने में मजा आती। होता क्या है ना, रात में जैसे मैं लाइट ऑफ करती हूँ ना, तो दिवीसा ना एकदम से बहुत तेज़ रोने लगती है, तो फिर मुझे ऑन करनी पड़ती है, फिर वो खेलती रहती है। ये हो रहा अभी कुछ दिन से इसके साथ। और रात में मैंने सोचा कि दिवीसा को ना एक ट्रिक करके सुलाते हैं, तो मैंने कहा ना लाइट बंद कर देते हैं, जिससे ना अंधेरा हो जाएगा तो वो सो जाएगी। तो जैसे ही ना मैंने लाइट ऑफ की, ये इतना तेज़ रोने लगी कि इतना तेज़ डर गई कि इसको कहीं कुछ हो तो नहीं गया। फिर ना हम लोगों ने लाइट ऑन की, उसको देखा तो ये ना हंसने लगी। जैसे ही लाइट ऑन की और हंसने लगी, फिर ये बोले इसको ना सोना है ना, इसको सोने देना, इसको ना खेलने तो, देखते हैं कितनी देर खेलती है। तो इस चक्कर में हम लोगों ने 2:30 बजा दिए थे। तो कोई बात नहीं, इसके साथ खेलने में मज़ा भी आ रहा था, स्पेशली इसके पापा को ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मुझे तो ऐसा है कि मैं पूरे दिन इसको खिलाती रहती हूँ, लेकिन रात में ना इसके पापा को फुल टाइम मिलता है खिलाने का, तो इनको ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ना मुझे कल रात से ऐसा फिर से लग रहा है कि मुझे सर्दी होने वाली है। तो लग क्या रहा है, मुझे हो ही चुकी है दोबारा से, क्योंकि ना आवाज़ से भी आप लोगों को लग रहा होगा कि सर्दी सी लग रही है। तो इन्होंने दवाई तो ला के दी थी, लेकिन वो पता नहीं, एक दिन तो मैं सही रही, 2 दिन उसके बाद मुझे फिर से ऐसा होने लगा। मैं इनसे बोलूँगी कि आप डॉक्टर साहब से पूछना भाई आप लोगों ने कैसी दवा दी कि मुझे आराम ही नहीं लगा। खैर ठीक है, मौसम चेंज हो रहा होगा, शायद उस वजह से भी हो सकता है। तो अभी मैं करूँगी ये सारी सफाई, विद्यांश का ऊधम जो है वो करूँगी साफ़, उसको एकदम सेट करके रखूँगी, क्योंकि विद्यांश है वही मेरे घर में सबसे ज़्यादा फैलाता है, तो वो पूरा समेटती हूँ। और साथ में ना दिवीसा भी सो रही है, तो मैं सोच रही थी कि जाके किचन साफ़ तो मैंने कर दी थी, क्योंकि विद्यांश का लंच रेडी किया था, तो मैंने किचन साफ़ तो कर दी थी। अभी ना थोड़ी सी बर्तन रखे हैं, क्योंकि ना जो बर्तन निकाले थे मैंने, मतलब किचन में ही रख दिए थे, वो भी पूरे निकाल के बाहर रखने हैं साफ़ होने के लिए। मेरा फटाफट से मैं कर लेती हूँ, तब तक दिवीसा सोती है। तो चलते हैं, पहले अपना काम करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो इधर ना मैं थोड़ा सा ही काम कर पाई थी और दिवीसा उठ चुकी थी। दिवीसा की मुझे हिलने की हरकतें दिखाई दी, तो मैंने सोचा कि इसको देख लिया जाए। तो ना ये उठ चुकी थी, फिर मैंने इसको फीडिंग वगैरह करा दी थी, और मैं सोच रही थी इसको नहलाने का, लेकिन क्या था ना, इसको सर्दी सी हो रही थी, तो फिर मैंने इसको नहलाया नहीं था। मैंने कहा अभी ये सो के उठी, इसके साथ थोड़ी देर खेलूँगी, उसके बाद ही मैं इसको नहलाऊँगी। तो ना थोड़ी देर के लिए मैंने इसके साथ खेला, क्योंकि विद्यांश के पापा भी नहीं थे घर पे, वो भी किसी काम से निकल गए थे। और विद्यांश स्कूल गया था, तो घर पर सिर्फ मैं और दिवीसा ही थी, तो इसको देखता कौन। और आजकल ना ये 1-2 बार गिर भी चुकी है, जिसकी वजह से इसके पापा ने मना किया है कि तुम काम वगैरह थोड़ा सा रुक के कर लिया करो, लेकिन दिवीसा को बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ा को। इधर आप देख सकते हैं दिवीसा को नींद आ रही थी, साथ के साथ इसको सोना, मतलब आँखें तो इसकी बंद हो रही थी, लेकिन फिर भी ये ना उठ चुकी थी। मुझे ये लग रहा था थोड़ी देर के लिए और सो जाती, तो मैं जाके अपना काम कर लेती। तो मैं इसको गोदी में नहीं ले रही थी, ऐसे ही लेटे छोड़ दिया था कि काश ये दोबारा सो जाती, लेकिन ये सोई नहीं थी। काफ़ी देर तक ये मेरे साथ ऐसे खेलती रही, और फिर ना मैंने अपना काम थोड़ी देर से कर लिया था, जब इसके पापा आ गए थे तब। गुड मॉर्निंग। तो इधर ये उठ चुकी है, गुड मॉर्निंग हो चुकी है। मेरा तो काम ही नहीं हुआ और आप उठ गई। जैसे ही मैं अपना काम करने गई और इसकी आवाज़ आने लगी, है ना दिवीसा, है ना दिवीसा, है ना दिवीसा। तो इसके साथ कुछ देर तक मैं खेल, फिर इसको भी नहला धुला के अच्छा रेडी कर दूँगी, तो इसको ले लेंगे इसके पापा। उसके बाद मैं अपना फटाफट से खाना पीना बनाऊँगी, सारा काम पूरा करूँगी, क्योंकि अभी ये उठ चुकी है
तो अब मैं इसको अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि बहुत शैतानी करने लगी, बहुत शैतानी करने लगी, है ना, है ना, करने लगी ना अब शैतानी। चल तो क्या क्या कह रही हैं आप, क्या बोल रही थी आप, क्या क्या बोल रही, बोलो, कुछ कह रही थी आप, क्या कह रही थी आप। तो सारा काम हो चुका है, इधर आप देख सकते हैं सारी सफाई वगैरह, वो तखत भी साफ़ हो चुका है, उसके जितने भी कपड़े वगैरह रखे थे वो पूरे साफ़ हो चुके हैं, ये रूम भी और साथ में किचन भी। मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ, सारा कुछ मैंने क्लीन कर दिया। और आज का जो काम था वो मैंने इतनी स्पीड से किया क्योंकि ये किचन भी हो चुकी है, खाना पीना सब कुछ सबका हो चुका है। अभी बस मैं सोच रही थी दिवीसा को नहलाने का। मैंने तो काफ़ी टाइम पहले नहा लिया था, लेकिन नहलाया था क्योंकि वो सो गई थी। जब वो सोई थी तभी मैंने ये जल्दी जल्दी सब सारा काम जो था वो कर लिया था। मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ना बहुत ज़्यादा वाली उमस हो रही है। विद्यांश भी स्कूल से आ चुका है, तो इधर विद्यांश भी स्कूल से आ चुका था। विद्यांश, हाँ राखी दिखाओ। आज विद्यांश के स्कूल में रक्षाबंधन बनाई गई थी ना विद्यांश? किस किस ने आपको राखी बांधी थी? भव्या ने, एक पता नहीं, एक और इधर मैंने बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज कर दी थी क्योंकि ना बेडशीट भी मुझे चेंज करनी थी। हर 2-3 दिन में वैसे तो मैं करती हूँ, लेकिन अभी धूप नहीं निकल रही थी जिसकी वजह से मैंने नहीं की थी। और सामने वाले की बेड की तो नहीं की थी क्योंकि ना वो गंदी नहीं हुई थी, जिस वजह से मैंने नहीं की थी। सारे रूम वगैरह सब पूरी क्लीन हो चुकी थी। ये विद्यांश नहाया था तो ये टॉवल इधर ही छोड़ दी थी, वो भी मुझे ना सूखने को डालनी है। किचन की सफाई भी पूरी ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। मतलब ना आज पूरा 1:30-2 बजे मेरा काम हुआ था। जब विद्यांश स्कूल से आ गया था तब जाके मेरा। तो इस वीडियो को रहने देते हैं हम इधर ही तक। और हाँ, जिसने भी ये जो सैलड एग्स की रेसिपी जो है वो देखी है, किस किस को अच्छी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने ना ये एक अलग तरीके से बनाया, तो मैं 3-4 तरीके से बनाती हूँ। मैं सारी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो उसके लिए आपको मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करना होगा। जिसने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है वो लाइक और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को सैलड एग्स की रेसिपी कैसी लगी। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।